नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं नोटबुक के बारे में। नोटबुक इतना इम्पॉर्टेंट टूल है किसी बच्चे को समझने के लिए जितना इम्पॉर्टेंट कोई भी साइकोलॉजिकल टूल होता है। ये एक तरीके से बच्चे की पूरी स्टडी है। ये बच्चे को समझने में नोटबुक बड़ी मदद करती है कि बच्चे का रूटीन सही है कि नहीं है, बच्चा घर में प्रॉपर स्टडी कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, उसका अपना सेल्फ स्टडी का शेड्यूल है कि नहीं है, बच्चा क्लास में स्टडीज़ को एंजॉय कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, बच्चा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक्टिव हिस्सा है कि नहीं है, बच्चे का STR स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप अच्छा है कि नहीं है, बच्चा क्लास में डाउट क्लियर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, बच्चे का पढ़ाई की तरफ रुझान है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें रिवील हो जाती है, पता लग जाती है नोटबुक की स्टडी करने से। जैसे एक तरीके से हम जन्म कुंडली की स्टडी करते हैं तो उससे सारी पर्सनालिटी रिवील होती है, उसी तरह से नोटबुक भी पूरी एक पर्सनालिटी को रिवील करता है, पर्सनालिटी के बारे में पूरा बता देता है। तो नोटबुक एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है अपने बच्चे की स्टडीज़ को समझने के लिए, अपने बच्चे के डेवलपमेंट को और अपने बच्चे की प्रोग्रेस को समझने के लिए, उसके रूटीन को समझने के लिए। तो हर पेरेंट्स को बड़े ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है और बच्चे की नोटबुक को ज़रूर देखने की ज़रूरत पड़नी चाहिए हर पेरेंट्स को। अगर बच्चे का पॉजिटिव लर्निंग हो रही है, बच्चा स्कूल को एंजॉय कर रहा है, स्टडीज़ को एंजॉय कर रहा है, तो उसकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज्ड होंगी। घर में स्टडी शेड्यूल होगा, बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा होगा, बच्चा के नोटबुक्स प्रॉपर्ली कवर्ड होंगी, उसकी नेम शीट लगा होगा, इंडेक्स प्रॉपर्ली भरा हुआ होगा, इंडेक्स चेक्ड होगा, नोटबुक चेक्ड होगी, टीचर्स के रिमार्क होंगे, डेट्स एंड डेट लिखी होंगी। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो रही है या कुछ गलतियां हो रही हैं तो उसमें रिमीडियल एक्सरसाइज होगी। तो बच्चा अपने उस नोटबुक के साथ पॉजिटिवली कनेक्टेड है। नोटबुक उसके लिए एक तरीके से उसकी एक संपत्ति है, वो एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का एक रास्ता है, एक टूल है और उसके एकेडमिक्स को इम्प्रूव करने का एक जरिया है। उसका हर चीज़ नोटबुक का देखेंगे तो आप एकदम से समझ जाएंगे कि हाँ, बच्चे का पढ़ाई में ध्यान है, बच्चे को पढ़ाई अच्छी लगती है, बच्चा पढ़ाई को एंजॉय कर पा रहा है, बच्चा राइट डायरेक्शन की तरफ को है। ठीक इसके विपरीत अगर बच्चे का रूटीन सही नहीं होगा, सेल्फ स्टडी शेड्यूल नहीं होगा, बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं होगा, बच्चा अपने को ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा पढ़ाई में, क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं होगा, तो उसके आप देखेंगे उसकी नोटबुक इनकम्प्लीट होगी, नोटबुक टाइमली चेक्ड नहीं होगी, टीचर्स के नेगेटिव रिमार्क्स हो सकते हैं उसमें, इंडेक्स प्रॉपर्ली भरा हुआ नहीं होगा, वो प्रॉपर्ली चेक्ड नहीं होगा, हो सकता है नोटबुक प्रॉपर्ली कवर्ड भी नहीं है, नेम स्लिप भी नहीं है, नोटबुक के कोने बिल्कुल डॉग ईयर्ड हो रखे हैं, मुड़े हुए हैं और नोटबुक बड़ी खराब स्थिति में देखी जाएगी। तो इससे ही पता चलता है कि इन बच्चे की तरफ से कहीं से लापरवाही हो रही है और बच्चे को जितना फोकस करना चाहिए था उतना फोकस नहीं हो पा रहा है। ये एक तरीके से इस तरह से वो बच्चे के जो नेगेटिव साइड्स हैं उसको भी रिवील करता है। अब इसमें बात आती है कि हम कैसे, अगर चीज़ें जैसे होनी चाहिए हम नोटबुक देख के एसेस कर रहे हैं और जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं। इसमें बच्चों को टाइम देना, बातचीत करना, पता लगाना कि ऐसा क्यों हो रहा है और जहाँ जहाँ पर भी उसकी डिफ़िकल्टी एरियाज है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चा जहाँ पर अपने को हैंडल नहीं कर पा रहा है किसी भी कारण से, तो उसको सपोर्ट करना, हेल्प करना, टीचर के साथ बातें करना, डिस्कस करना, कुछ सॉल्यूशन निकालना जिससे कि बच्चे को मदद मिल सके। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।